हेलो एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ हेल्प मिल रही है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है डायलॉग कंप्लीशन। ठीक है, तो इसमें जो है डायलॉग कैसे कंप्लीट किया जाता है वो लिखना है। आपको ऑप्शंस मिलेंगी इसके अंदर अगर ये आपको क्वेश्चन आता है। और इसमें मेन बात क्या है, आपको टेंस का ध्यान होना चाहिए, टेंस पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस जो है लगना है। मेन बात इसमें टेंस की नॉलेज है। ठीक है, तो मैं आपको वो साथ साथ डिस्क्राइब भी करते जाऊँगी कि क्या क्या लगना चाहिए। देखो, पहला है इसके अंदर एक लेते हैं हम इसमें। पहले में है फिरोज सर डैश फॉर द एनसीसी कैंप दिस ईयर। आप नीचे वाली लाइन को भी पहले पढ़ लेना, डायरेक्ट मत लगा देना कि ये वाला ऑप्शन होगा, पहले नीचे वाली लाइन को भी पढ़ना। ठीक है ना। तो दूसरी लाइन में क्या है, मिस्टर करण पर फिरोज कहता है सर डैश फॉर द एनसीसी कैंप दिस ईयर। करण कहता है अगेन, नेक्स्ट मिस्टर करण कहते हैं दिस ईयर आई एम प्लानिंग टू टेक यू टू मंसूरी फॉर अ ट्रैक। तो अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि फिरोज़ पूछ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसका आंसर है मंसूरी ले जाऊंगा मैं आपको। मिस्टर करण कहते हैं मैं आपको मंसूरी ले जाऊंगा ट्रैक के लिए। तो इसका मतलब कि वो क्या पूछ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो आई एम प्लानिंग तो मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो आपको जो ऑप्शन लगाना है वो आप चूज़ करेंगे इसमें से जो दे रखे होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है वेयर आर यू टेकिंग अस। देखो, वेयर आर यू टेकिंग अस इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है ना। और आप दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं तो उसमें वाई आर यू, तो वाई का तो मतलब ही नहीं उठता, वेयर ही तो होगा ना कि कहाँ ले जा रहे हैं, तभी तो उन्होंने कहा मंसूरी। तो आपको वेयर वाले ऑप्शंस पे जाना है, वाई वाले ऑप्शंस नहीं चलेंगे। वेयर और दूसरा ऑप्शन है वेयर यू आर टेकिंग अस। तो ये आपको पता ही है कि हमेशा हम बोलते हैं वेयर आर यू, ना कि वेयर यू आर। इसका ऑप्शन है ना दूसरा, वेयर यू आर, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं बैठता। और वाई का कोई मतलब ही नहीं है। और व्हेन आर यू टेकिंग अस, तो व्हेन तब लगाते हैं जब टाइम की बात हो, जब टाइम पूछ रहे हो तो हम लगाते हैं व्हेन। यहाँ मंसूरी है तो हम बोलेंगे वेयर वाले ऑप्शंस लेंगे। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, इसका वैसे आंसर हो गया वेयर आर यू टेकिंग अस। आगे देखो, वो कह रहे हैं फिरोज़ वाओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत बढ़िया बात है डैश। फिर मिस्टर करण कहते हैं वेल वी विल कैंप एट धनोल्टी एंड लेटर गो टू गन हिल। अब वो कहता है, फिरोज़ कह रहा है कि वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब फिर वो पूछ रहा है, मिस्टर करण उसका जवाब दे रहे हैं वेल वी विल कैंप एट धनोल्टी। तो इसका मतलब कि वो पूछ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे या क्या करेंगे, है ना, ये मतलब होगा। तो अब देखो इसका क्या आंसर होगा फिर, वाओ दैट्स ग्रेट। तो देखो इसका आंसर क्या लगा हो गया, वट विल वी डू देयर, हम वहाँ पर क्या करेंगे। क्योंकि देखो पहला ऑप्शन दे रखा है व्हाट वी वुड डू देयर, हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते क्योंकि वो फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए आपको ऑप्शन भी कौन सा चूज़ करना है, फ्यूचर वाला, व्हाट विल, कि हम वहाँ पर क्या करेंगे, है ना, वहाँ पर कहाँ रहेंगे। तो आप फ्यूचर वाले ऑप्शंस को चेक करना, क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात चल रही है। ठीक है, तो ये वुड का मतलब होता है व्हाट वी वुड डू देयर, हम वहाँ पर क्या करेंगे। तो वो तो भी बता रहे हैं व्हाट वी वुड डू देयर की जगह आप क्या लिखोगे, व्हाट विल वी डू देयर, वहाँ पर हम क्या करेंगे। व्हाट शुड वी डू देयर तो नहीं होता ना, कंपल्शन होते हैं, शुड का मतलब कंपल्शन, हमें ये करना चाहिए, शुड तब लगता है। या व्हाट आर वी डूइंग देयर, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, इसका मतलब ये होता है व्हाट आर वी डूइंग देयर, हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसमें से इसलिए ऑप्शन कौन सी ठीक बैठती है, व्हाट विल वी डू देयर, हम वहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है ना। आप देखो वो क्या कहते हैं आगे, वेल वी विल कैंप एट धनोल्टी, हम क्या करेंगे वहाँ पर, हम धनोल्टी में कैंप लगाएंगे एंड लेटर गो टू गन हिल, और गन हिल पे जाएंगे। अब फिरोज़ देखो क्या कहता है, विल वी बी अलाउड टू हैव अ राइड ऑन द रोप वे ट्रॉली। अब देखो विल आ रहा है ना, इसी तरह हमने ऑप्शन भी वही वाला चूज़ किया था, विल वाला, कि क्या हमें अलाउ किया जाएगा हम राइड ले रोप वे ट्रॉली पर। करण कहते हैं नो माय डियर नो ट्रॉली राइड्स, वो कहते हैं नो, कोई ट्रॉली राइड्स नहीं होंगी। वी आर गोइंग फॉर अ ट्रैक, हम कहाँ जा रहे हैं, ट्रैक के लिए जा रहे हैं ओनली। सो डैश, इसलिए डैश। आगे फिरोज़ कहता है ओ इट्स फंटास्टिक सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रैक, इट विल बी ग्रेट। अब देखो आगे क्या कह रहे हो, नो माई डियर नो ट्रॉली राइड्स वी आर गोइंग फॉर अ ट्रैक ओनली, सो सी डैश ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो वो देखो कह रहा है आप आगे वाले के अकॉर्डिंग ही ऊपर वाला हमें फिलअप भरना है।
तो कह रहे हैं ओ इट्स फंटास्टिक सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रैक, इट विल बी ग्रेट। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, देखो सी में दे रखे हैं। तो वो कहता है कि हम देखो वहाँ पे ये करेंगे, सिर्फ ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो पूछ रहा है कि आपको आइडिया कैसा लगा। तो हाउ यू लाइक द आइडिया, फिर दे रखे ऑप्शन हाउ यू हैव लाइक्ड द आइडिया, या हाउ आर यू लाइकिंग द आइडिया, या हाउ डू यू लाइक द आइडिया। अब देखो क्वेश्चन है ना कि तुम्हें कोई आइडिया कैसा लगा, तो क्या लिखोगे आप, हम ये कहते हैं हाउ डू यू लाइक द आइडिया। ठीक है ना, हाउ यू लाइक द आइडिया नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हाउ डू यू लाइक द आइडिया, तुमको आइडिया कैसा लगा। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन। आप देखो आगे, आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड। अच्छा, उसके बाद है करण, क्या कहते हैं, आप देखो मिस्टर करण कहते हैं रिमेंबर यू हैव टू कैरी योर वुलन्स, अ स्लीपिंग बैग एंड अदर नेसेसरी इक्विपमेंट्स। ये सब चीज़ें तुम्हें लेकर चलनी पड़ेंगी। फिरोज कहता है ओके सर, ठीक है। आगे मिस्टर करण, अब मिस्टर करण क्या कह रहे हैं, नॉट अनटिल द 20th ऑफ मे, 20 मई तक नहीं, मतलब हम जा सकते। तो इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है कुछ टाइम के बारे में बात करें, कब तक के हम नहीं जा सकते, तो क्या आएगा कि हम यहाँ कब जा रहे हैं। तो देखो इसमें एक ऑप्शन लगाया मैंने, व्हेन वी आर गोइंग, क्योंकि वो पूछेगा ओके सर व्हेन वी आर गोइंग, हम कब जा रहे हैं। तो वो कहता है कि नॉट अनटिल द 20th ऑफ मे, 20 मई तक नहीं। देखो इन ऑप्शंस को देखो, हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट, हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखो नॉट अनटिल द 20th ऑफ मे, तो ये तो ऑप्शन नहीं बैठता ना कि कम अनटिल तक के। इसी तरह से हाउ सून आर वी गोइंग, तो ये भी नहीं बैठता कि हम कब कितनी जल्दी जा रहे हैं। एंड व्हेन वी विल गो लिखा है इसमें, व्हेन वी विल नहीं होता, व्हेन विल वी गो होता है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम व्हेन वी विल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, व्हेन विल वी गो। इसलिए ये ऑप्शन ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग, कि हम कब जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, अगला है टीचर डैश आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। तो अभी नीचे वाला आंसर है और आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखना है इसका कि क्या है। ठीक है ना, तो इसमें देखो पहले वाला है टीचर ए, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। तो इसका मतलब कि टीचर पूछे कि तुम क्या कर रहे थे, तभी तो कह रहे हैं आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, तो कह रहे हैं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। तो आप अपने उसमें देखिए बुक्स में आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन लगाएंगे आप इसमें, सेकेंड वाला व्हाट वर यू डूइंग इन द रिसेस। तो टीचर पूछ रही थी उससे कि व्हाट वर यू डूइंग, कि तुम रिसेस में क्या कर रहे थे, है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं खेल रहा था। तो इसे वेयर डिड यू गो तो आएगा नहीं। ठीक है ना, कि तुम कहाँ वो पूछ गए थे रिसेस में, तो पूछे क्या कर रहे थे, तभी तो है। और वेयर वर यू बी गोइंग इन द रिसेस, वो भी नहीं पूछ रही है, वो पूछे क्या कर रहे थे, तो उसका जवाब होता है कि मैं खेल रहा था। और व्हाट यू वर नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं व्हाट वर यू। ठीक है ना, व्हाट वर यू डूइंग इन द रिसेस। आगे देखो, तो पहला ऑप्शन हो गया व्हाट वर यू डूइंग, टीचर ने कहा व्हाट वर यू डूइंग इन द रिसेस, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। टीचर डैश, अब फिर टीचर ने देखो आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर टीचर पूछ रही है, तो क्या पूछ रही है उसका जवाब देखो, उसके जवाब देखोगे ना उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है, डैश इवन ड्यूरिंग रिसेस। अब वो कह रहा है कि रिसेस में भी क्या, तो देखो टीचर ने क्या पूछा होगा उससे, इसमें है कि टीचर ने पूछा डू हाई, वो बच्चा पूछ रहा है कि क्या मुझे रिसेस में, हाँ टीचर पूछ रही है हैव यू टेकन माई परमिशन, क्या तुमने मुझसे परमिशन ली, ये वाला ऑप्शन आएगा, हैव यू टेकन माई परमिशन, क्या तुमने मेरी परमिशन ली। अब देखो और सब में भी क्वेश्चंस हैं, तो कैसे क्यों नहीं, वो क्यों नहीं आएंगे, वाई वुड नॉट यू टेक माई परमिशन, तुम मेरी, इसका मतलब क्या होता है, वाई वुड यू नॉट, तुम मेरी परमिशन क्यों नहीं लोगे, ये मतलब होता है। शुड नॉट यू टेक माई परमिशन, तुम्हें मेरी परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी क्या। डिड यू टेक माई परमिशन, क्या तुमने मेरी परमिशन ली। वाई शुड आई, ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा। तो हम जब भी पूछते हैं कि अगर टीचर पूछेगी किसी से कि तुमने मेरी परमिशन ली क्या, तो आप ये बोलते हैं हैव यू टेकन माई परमिशन, क्या तुमने मेरी परमिशन ली। ठीक है ना, आप देखो नेक्स्ट, क्योंकि देखो अब मैं इसमें आपको बताऊं, जैसे ये डिड है तो इसमें डिड यू टेक माई परमिशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो डिड है तो ये वर्ड भी पास्ट में होना था, डिड यू टुक आता है, टेक नहीं होता, डिड यू
टुक माई परमिशन, तो वो नहीं है सेंटेंस, ये भी रॉन्ग है इसके ऑप्शन, इसलिए ठीक है ना। तो ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो येस, तो इसके बाद है येस यू हैव टू सी इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हियर। और वो देखो बच्चा क्या कह रहा है कि जिसमें डैश था इवन ड्यूरिंग रिसेस, क्या रिसेस के टाइम पे भी आपके परमिशन लेनी पड़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे डू आई हैव टू टेक परमिशन इवन ड्यूरिंग रिसेस, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो नहीं कहेगा ना वो वाई शुड आई टेक परमिशन, कि मैं परमिशन क्यों लूँ आपसे, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। वाई शुड आई टेक परमिशन, क्यों परमिशन लूँ। डिड आई हैव टू टेक परमिशन, डिड करना होता पास्ट में, तो ये तो हमेशा के लिए बात होगी ना, तो डिड नहीं लग सकता। जैसे डू आई हैव टू टेक परमिशन, डू का मतलब कि हमेशा, जो काम हमेशा चलता है, प्रेजेंट वाली बात, कि क्या मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, आगे भी तो, आगे की भी तो बात कर रहा है वो। तो डू आई हैव टू टेक परमिशन इवन ड्यूरिंग रिसेस, ये ऑप्शन लगेगा। तो टीचर क्या कह रही है, येस यू हैव टू सी इफ़ यू वांट टू स्टे हियर डैश ऑफ स्कूल डू यू अंडरस्टैंड। तो टीचर कह रही है हमें लेनी पड़ेगी यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स, क्या बोलते हैं यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स। तो देखो क्या आएगा इसमें, येस यू हैव टू, तुम्हें लेनी पड़ेगी सी इफ़ यू वांट टू स्टे हियर, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो स्कूल के अंदर, यू विल हैव टू, हम तो क्या बोलते हैं यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स, तो तुम्हें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे ये यू कैन फॉलो द रूल्स, तो इसमें यू कैन का होता है तुम फॉलो कर सकते हो रूल्स, तो इच्छा नहीं हो रही यहाँ पे जो हम कहते हैं कैन, यू मे फॉलो द रूल्स में भी क्या है हमारी इच्छा है, तो तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तो करो, नहीं कर सकते तो नहीं, है ना। और यू विल फॉलो द रूल्स, तो यू विल फॉलो द रूल्स नहीं, हमें क्या बोलेंगे यू विल हैव टू, मतलब कंपल्शन है, हैव टू लगाने से क्या बन जाती है, सेंटेंस को कंपल हो जाता है, कैंपल, कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो। तो आगे के मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगी एग्जाम के अंदर, अगर आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये बिना ऑप्शंस का है, ठीक है ना। इसी तरह से मैं आपको एक और बताती हूँ नेक्स्ट। अब देखो जैसे ये वाला है, नेक्स्ट वाला है प्रैक्टिस असाइनमेंट 36, इसमें है टीचर कह रही है व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत हो गया है डैश अब लॉन्ग पुल्ड फेस, कि तुमने जैसा चेहरा लटका रखा है, तो चेहरा लटका रखा है किसी का मतलब क्यों, उदास क्यों, तो इस पर क्या ऑप्शन लगाओगे, देखो वाई आर यू हैविंग, वाई आर यू हैविंग का ना तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है, और देखो वाई यू हैव, वाई यू हैव का मतलब तुम्हारा चेहरा मतलब ऐसे ही है हमेशा से, है ना। तो इस तरह हमारे ऑप्शन क्या बैठती है, वाई आर यू हैविंग, कि तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है, तो कंटिन्यूस में जाना है। देखो अगर हम हिंदी में बोलें तो ऐसे कन्वर्ट करके देखो, तो वो कहता है आगे से, कौन कह रहे हैं, श्वेता कहती है नथिंग सर, कोई बात नहीं सर, आई एम नॉट सैड, मैं उदास नहीं हूँ, आई एम फीलिंग अ लिटिल लो, मेरे को थोड़ा सा उदास हल्का हल्का लग रहा है, लो क्यों, बिकॉज वी आर गोइंग टू लीव स्कूल, क्योंकि हम स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। टीचर कहती है डैश अबाउट इट, येस सर, तो आगे देखो, आगे का पढ़ना फिर समझ में आएगा, ऊपर का, नीचे का ऐसे नहीं समझ में आएगा ऊपर। तो श्वेता कह रही है येस सर मोस्ट ऑफ देम आर बिकॉज दे आर गेटिंग रिड ऑफ स्कूल, तो इसका मतलब है कि जो वो स्कूल, रिड ऑफ स्कूल का मतलब उन्हें स्कूल से छुटकारा मिल रहा है, इससे बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, खुशी होंगे ना। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन लगाओगे फिर आप, इसलिए देखो फिर इसे ऑप्शन लगेगी ऑल योर फ्रेंड्स आर रेदर एक्साइटेड, तो कह रहा है, कहती है टीचर कि और तुम्हारे फ्रेंड्स तो ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड है, तभी तो ये वाला ऑप्शन लगा ना, बिकॉज दे आर गेटिंग रिड ऑफ स्कूल, वो एक्साइटेड क्यों होगा कोई, क्योंकि उन्हें स्कूल से छुटकारा मिल रहा है, गेटिंग रिड ऑफ स्कूल, तो ऑप्शन लगाएंगे आप ऑल योर फ्रेंड्स आर रेदर गेटिंग आर रेदर एक्साइटेड, ठीक है ना, क्योंकि और सब में तो इसका ऑपोजिट बैठता नहीं बैठता, ऑल योर फ्रेंड्स आर सैड, तो जैसे कि ये लिखा है ऑप्शन ऑल योर फ्रेंड्स आर सैड, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तो सैड हैं अबाउट इट, यस सर, तो वो जवाब देखो बैठता नहीं ना उसके हिसाब से, कि मोस्ट ऑफ देम आर सैड, अगर हम लगाते सैड वाला तो सब उदास हैं, क्यों, बिकॉज दे आर गेटिंग रिड ऑफ स्कूल, तो ये तो ऑप्शन नहीं बैठता ना, उन्हें लग रहा है कि रिड का मतलब छुटकारा मिलना, ठीक है ना। रिड शब्द से मतलब होता है कि आपको इसका दूसरा लिखना है। टीचर का मतलब, अब देखो टीचर क्या कह रही है, चीयर अप, खुशी मनाओ, डैश खुश हो जाओ, डैश अ न्यू लाइफ फुल ऑफ जॉय एक्साइटमेंट थ्रिल एंड फ्रीडम, तो वो कह रही है चीयर अप करो, क्यों, क्योंकि यू आर गोइंग टू एंटर, क्या ऑप्शन लगाओगे आप, यू आर गोइंग टू एंटर, क्योंकि तुम एंटर करने जा रहे हो क्या, अ न्यू लाइफ फुल ऑफ जॉय एक्साइटमेंट थ्रिल एंड फ्रीडम, ठीक है। श्वेता कहती है आई गेस सो, ठीक है, आई गेस सो सर, टीचर हाउ रिमेंबर डैश